मैं केवल इतना जानना चाहता हूं महामंत्री चक्रधर जी कि राजकुमारी गीता ने जो सूचना दी है, क्या आपने उसकी सच्चाई का पता लगाने का कोई प्रयास किया? उत्तर दे महामंत्री। क्या हमारे राज्य के गुप्तचरों, हमारे विश्वास पात्र सैनिकों और आपको भी भोलानाथ के रात्रि अभियान की कोई सूचना नहीं है? भोला जी के व्यवहार पर मुझे भी कुछ समय पहले संदेह हुआ था। संदेह का कारण? आपकी आज्ञा होने पर भी भोला जी ने प्रजाजनों से भेंट करने का कार्यक्रम स्वीकार नहीं किया था। तो फिर इस बात की सूचना हमें पहले क्यों नहीं दी गई? क्षमा चाहता हूँ महाराज। भोला जी ने भगवती संतोषी की सौगंध देकर मुझे किसी से कुछ कहने से रोक दिया था। राज्य की सुरक्षा और कर्तव्य के मार्ग पर भगवती संतोषी की सौगंध को आपने स्वीकारा ही क्यों? मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज। क्या आप जानते हैं कि आपकी इस भूल का परिणाम घातक भी हो सकता है? ईमानदारी का ढोंग करने वाला ये भोलानाथ हमारे किसी शत्रु राजा का भेदिया भी हो सकता है, जो भेद पाने के लिए हमारे महल तक घुस आया है। आप ये भूल क्षमा करें पिताश्री। यदि राजाज्ञा हो तो मैं महामंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अवश्य। महामंत्री जी, क्या संदेह होने पर भी आपने? नहीं राजकुमारी जी, संदेह होने के साथ ही मैंने अपने राज्य के सबसे कुशल गुप्तचरों को भोला जी के पीछे लगा दिया है। क्या गुप्तचरों ने इस विषय में कोई सूचना दी? नहीं महाराज, अभी तक गुप्तचरों ने कोई सूचना नहीं दी। मिलते ही आपको सूचित करूंगा। ये हमारे राज्य की सुरक्षा का मामला है। इस विषय में हम कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो आज्ञा महाराज, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। इस सूचना की सच्चाई को जब तक हम जान नहीं लेते, हमारे लिए निश्चिंत रहना असंभव है। आप भोलानाथ की सच्चाई जानने का हर संभव प्रयास करें। अब आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। एक अजनबी पर विश्वास करके हमने अच्छा नहीं किया, पर भूल तो हमारी है जो सत्य जाने बिना हम इसे यहां ले आए, जिसके घर द्वार माता पिता किसी का पता ना हो, उस पर हमने इतना विश्वास कैसे किया? बात की सच्चाई को जाने बिना अनुमान के आधार पर किसी को दोषी या अपराधी मान लेना अनुचित है पिताश्री। भगवती संतोषी की कृपा से सब ठीक होगा। अपने गुप्तचरों पर विश्वास रखिए, जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। खोलो। लाला, लाला मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करने पर तुला है तू? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। चला जाऊं यहाँ से? अरे बावरी, मैं तो रामदीन की मौत हुई। मौत नहीं, हत्या। हत्या हुई उनकी। खेत में बेरहमी से काट डाला उन्हें। ठीक है, तुम उसे हत्या कह लो, लेकिन गया तो ऊपर ही ना। अब वहां से लौट के तो आएगा नहीं। अरे बावरी, तू अब ये लगान की इतनी लंबी रकम कैसे चुकाएगी? रामदीन निगोड़ा तो मर गया और ये पाप छोड़ गया तेरे गले। राम जी भला करें, मुझे तो तुमसे हमदर्दी हो रही है। हमदर्दी तेरी मैं खूब समझती हूँ लाला। मुंह में राम और बगल में छुरी। देखा भागिन, मेरी बात मान ले, तेरी किस्मत बदल दूंगा। अपनी किस्मत बदल, अपनी किस्मत बदल लाला, अपनी जिंदगी को बदल। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। एक दिन तुझे भी अपने पापों का हिसाब देना पड़ेगा लाला। भगवान से डर लाला, भगवान से डर। ये तेरा भगवान ना होता ना, तो आज तू खुद चल के मेरी हवेली तक आती। देख, मैं फिर कहता हूँ, मेरी बात मान ले। रानी बना के रखूंगा तुझे, रानी। गांव की कितनी औरतों को कोठे पर बिठा चुका है लाला, तुझे मैं खूब अच्छी तरह से जानती हूँ। देख, मैं कहती हूँ यहाँ से चला जा, नहीं तो देख, नखरे न कर।
तूने पहले ही मुझे बहुत तड़पाया है, अब आजा मेरे पास आजा। मुझे छोड़ दे लाला, लाला मुझे छोड़ दे, लाला, लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे लाला मुझे। मुन्ना, मार, मेरी अम्मा को मारेगा तू, मेरी अम्मा को मारेगा तू, मेरी अम्मा को मारेगा, मार मुन्ना, मार इसे, अरे तुम मार मेरी अम्मा को मारेगा तू, मार इसे, बराबर कर दो, सांप के सपोले को उसी सांप की तरह ले जाओ, उठाओ, बराबर कर दो इसको उसी सांप की तरह, मारो साले को, मारो इस सांप के सपोले को, और मारो, मार करो, और मारो, मारो, रोको लाला, मेरे मुन्ने को मत मारो, और छोड़ दो लाला, और तब तक मारते रहो जब तक ये बंद न जाए, मारो, मारेगा? रोको लाला, मेरे मुन्ने को मत मारो, मत मारो, मैं ना कहूँ मारते रहो साले को, मारो, और मारो, मारो, मारते रहो, मारो साले को, लाला छोड़ दो, और मारो, मारो, छोड़ना नहीं, और मारो, मारो, लाला को मारेगा? मारते रहो, छोड़ो, मारते रहो। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ लाला, लाला मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुझ पर दया कर लाला, मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ, मेरे मुन्ने को छोड़ दे लाला। अरे अब सावित्री कह रही है तो छोड़ दो बच्चे को, लाला को मारेगा? लेकिन तब तक नहीं छोड़ना जब तक ये मेरी बात मान न ले। अरे बावरी कैसे पालेगी इस बच्चे को अकेले? मैं तो कहता हूँ ये हेल हुज्जत छोड़ और मान ले मेरी बात, मान ले मेरी बात। तू है तुझ पर लाला, अरे तुझे कीड़े पड़ेंगे, मौत को तरसेगा तू लाला, मौत को तरसेगा। मारो इसे, छोड़ दो मेरे मुन्ना, मारो, छोड़ दो मुन्ना, मेरी माँ को मत मारो, मेरी माँ को मत मारो, छोड़ दे, और मारो, मत मारो मेरी माँ अरे राम जी, लाला, अरे जस्ट लाला, अरे मार डाला, ऐसे नहीं छोड़ूंगा लाला के बच्चे। धोती छोड़, धोती छोड़, धोती छोड़, छोड़, देख लूंगा तुझे, अरे देख लेना, देख लेना तुझे। मैं रामदीन भैया का दोस्त हूँ। बापू के दोस्त हैं आप? हाँ बेटा, तुम लोगों से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो मैं बाहर रहता था ना, इसीलिए। कब से बाहर खड़ा भीतर की सारी बातें सुन रहा था, फिर खुद को रोक न सका। एक बात बताओ भाभी, पूछो भैया। क्या तुम्हारे पास इस बात के पक्के सबूत हैं कि रामदीन भैया की हत्या इसी लाला ने की थी? क्या पूछते हैं भैया, मुन्ना ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ काका,
बापू को खेतों के पीछे पत्थर पर पटक पटक कर इसी लाला ने मार डाला मेरे बापू को। तो तुम लोगों ने कोतवाल जी से शिकायत क्यों नहीं की? कौन सा कोतवाल भैया? हमने अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपनी आंख के आंसू पोंछ डाले। इस शंकरपुर गांव में लाला धनसुख लाल की तूती बोलती है और पैसे वालों को कोई दोष नहीं देता भैया। दोष तो हमारा है, हम गरीब जो हैं। ठीक है भाभी, मैं फिर आऊंगा। लेकिन भैया, मैं आऊंगा भाभी, जरूर आऊंगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाना ही होगा। कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं। अबे अरे इतना गर्म है, अरे संभाल के, अरे धीरे धीरे। अरे ओहो ओहो, इतनी बुरी तरह मारा है इस नास पीटे ने। अरे मेरी तो कमर तोड़ के रख दी है। अरे संभाल के। अरे राम जी भला करो। लाला, रामदेन किसान की निर्मम हत्या और गांव वालों पर अत्याचार के आरोप में तुम्हें बंदी बनाया जाता है लाला। अरे तुम कौन होते हो मुझे बंदी बनाने वाले? अरे कोतवाल साहब, यही है वो जिसने मुझे मार मार के मेरी ये हालत कर दी है। अदब से बात करो लाला, तुम्हारे सामने महाराज आशुतोष सिंह के निजी परामर्शदाता भोलानाथ जी खड़े हैं। कोतवाल साहब क्या कह रहे हैं आप? अरे भैया, हमसे तो बड़ी भूल हो गई, बड़ी नादानी हो गई जो हम आपको पहचाने नहीं भैया। अरे ये भूल करना तो हम मूर्खों का काम है भैया। अरे कोतवाल साहब, आपने भी पहले नहीं बतलाया कि श्री भोलानाथ जी हमारे यहाँ पे पधार रहे हैं। अरे भैया चलो, आओ बैठो, क्या पियोगे? कोई लस्सी बनवाएं? आओ भैया बैठो। अरे तू खड़ा था क्या मुंह देख रहा है? चल लस्सी बनवा के ला। आओ भैया, आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। अरे भैया, अरे भैया, हम तो कहते हैं कि आपो बाल बच्चेदार आदमी हो। भैया, ये सब तो चलता रहता है जिंदगानी में। अब जो हुई गया सो हुई गया। हम तो कहते हैं कि कुछ ले दे के मामले को रफा दफा करो। ले देकर? हाँ, ले देकर। भैया, हमारे पास बहुत दौलत है। महाराज से जिंदगी भर उतनी पगार नहीं मिलेगी जितना हम तुमको एक दिन में दे सकते हैं। अरे कोतवाल साहब, आपने भैया को हमारे विषय में बताया ही नहीं। लाला धनसुख लाल नाम है हमारा। अच्छा, हाँ। तो लाला धनसुख नाम है आपका? हाँ? खरीदना चाहता है मुझे? राम जी, खरीदना चाहता है तू मुझे? नहीं। दौलत की ताकत से तुमने गरीबों का बहुत खून चूसा है लाला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। अब सैनिकों के कोड़े तेरा खून चूसेंगे लाला के बच्चे। चल, बंदी बना लो उसे और सारे गांव के सामने इस लाला के बच्चे को मारते हुए ले जाओ। ले जाओ इसे भी, ले जाओ, ले जाओ इन सबको और बंदी बना लो। कोतवाल साहब, कल महाराज के दरबार में आपकी भी पेशी है। पाप का साथ देने वाला पाप करने वाले से भी बड़ा पापी होता है, और आप तो सरकारी मुलाजिम है ना। ले जाओ इन सबको और बंदी बना लो। मुझे तुम दोनों की बात पर विश्वास नहीं होता। क्या तुम दोनों ने महाराज के निजी परामर्शदाता भोलानाथ को अपनी आंखों से देखा था? जी महामंत्री जी। हमें इसी समय महाराज के पास चलना होगा। आओ। महामंत्री जी, शंकरपुर के कोतवाल को दरबार में पेश करने की कोई जरूरत नहीं। उसे बंदी बना लिया जाए। जो आज्ञा महाराज। भोलानाथ जैसे ही लौट कर आए, उन्हें हमसे मिलने का संदेश दिया जाए। जो आज्ञा महाराज।
पुत्री, तुमने अगर हमें उस दिन नहीं रोका होता तो हमसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया होता। तुमने सही कहा था गीता, माता संतोषी की कृपा से सब कुछ अच्छा ही होगा। धन्य है हमारी माता संतोषी, जिन्होंने हमें भोलानाथ जैसा नेक और ईमानदार इंसान से मिलवाया। हमें भोलानाथ पर गर्व है। गीता, क्षमा करें पिताश्री, मैं अपनी भूल का सुधार करने जा रही हूँ। आपने ही तो सिखाया है कि भूल कर लेना उतना गलत नहीं है जितना भूल का सुधार ना करना। प्रिय भोला, तुम कौन हो? प्रिय भोला, मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाती? क्षमा। प्रिय भोला, तुम कौन हो? मैं तुम्हें पहचान क्यों नहीं पाती? क्षमा। तो महारानी जी यहाँ खड़ी हैं और मैं सारे घर में तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक गई। करमजली, अगर तू अपना ही श्रृंगार करती रहेगी तो घर का कामकाज कौन करेगा? इससे ये भी तो पूछो बड़ी भाभी कि ये श्रृंगार किसके लिए करती है? ये सिंदूर किसके नाम का भरती है करमजली? हाँ, भोला तो मर गया,